जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है मेजर शशि मेहता और मैं एक WTLO हूँ, मतलब होल टाइम लेडी ऑफिसर हूँ एनसीसी में। अक्सर मुझे पूछा जाता है कि क्या होता है WTLO और ये कैसे बना जाता है। खास कर कि जो एनसीसी में गर्ल कैडेट्स हैं वे अक्सर मुझसे ये सवाल करती हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रही हूँ सो दैट लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो और आने वाले टाइम में यदि कोई पोस्ट निकलती है WTLO की तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां इसके लिए अप्लाई कर सकें। अगर आप एनसीसी कैडेट हैं, आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, और यदि आप एनसीसी कैडेट नहीं हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना डिजायरेबल तो है लेकिन मैंडेटरी नहीं है WTLO बनने के लिए। नाउ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं कैसे बनी WTLO। तो मैं एनसीसी कैडेट थी जब मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी। तो ग्रेजुएशन करने के बाद मैं मास्टर्स कर रही थी, MCA, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। उस दौरान इसकी पोस्ट निकली थी, WTLO की पोस्ट निकली थी, 2002 की बात है। तब मैं MCA के सेकेंड ईयर में थी। ऑलरेडी मेरी एनसीसी कंप्लीट हो चुकी थी और मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी था जिसमें मेरा B ग्रेड था। तो जब WTLO की पोस्ट निकली तो उन दिनों न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आता था, आजकल तो इंटरनेट पे भी नोटिफिकेशन आता है। तो तब मैंने इसके लिए अप्लाई किया और जो इसका नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा था कि 68 पोस्ट हैं WTLO के लिए जिसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी थी वो थी ग्रेजुएशन। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट डिजायरेबल था लेकिन मैंडेटरी नहीं था। और इसमें एज लिमिट थी 21 to 25 ईयर्स। SC ST कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन था जो अभी मुझे याद नहीं है। और इसके अलावा इसमें एक रिटन एग्ज़ाम होने वाला था, यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाला था वो रिटन एग्ज़ाम, जो कि सिलेक्शन का पहला फेज़ था। और जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनका मेडिकल होने वाला था और मेडिकल क्लियर करने के बाद जो सिलेक्टेड लोग हैं उनका इंटरव्यू होने वाला था, कंडक्टेड बाय यूपीएससी। सो मैंने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मैंने इसकी तैयारी की। और इसका जो रिटन एग्ज़ाम था उसमें कई तरह के क्वेश्चंस आए थे, कुछ जनरल नॉलेज के, कुछ इंग्लिश के, कुछ जनरल मैथ्स के, कुछ रीजनिंग के। वो थोड़ी बहुत तैयारी करके मैं गई थी और रिटन मेरा अच्छा हो गया, क्वालिफाई हो गया। उसके बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल भी मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ जो कि दिल्ली में हुआ था, यूपीएससी भवन में। करीब मुझे लगता है कि 20 मिनट तक वो इंटरव्यू चला होगा और वो भी मैंने क्लियर कर लिया और आखिरकार मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं बन गई WTLO। सिलेक्शन होते ही मेरा कमिश्निंग हुआ एज लेफ्टिनेंट और मैंने ज्वाइन की एनसीसी की बटालियन, गर्ल्स बटालियन अमृतसर में, जिसका नाम था 1 पंजाब एनसीसी गर्ल्स बटालियन अमृतसर। अब 16 साल की नौकरी मेरी हो चुकी है। एट प्रेजेंट मैं मेजर हूँ और इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल तक प्रमोशन होता है। नाउ क्या सैलरी होती है, क्या इसका लेवल होता है स्टेटस वाइज, ये अब मैं आपको बताऊंगी। तो WTLO जो है एक ऑफिसर काडर है एनसीसी में और इसका जो रैंक स्ट्रक्चर है वो होता है लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल। एट प्रेजेंट ये जो इसमें प्रमोशन है वो थोड़ा धीरे होता है कंपेयर टू आर्मी ऑफिसर्स का जो प्रमोशन होता है। जब आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आप लेफ्टिनेंट के रैंक में ज्वाइन करते हैं ऑफिसर काडर में, और उसके बाद 2 साल बाद आप कैप्टन बनते हैं, 6 साल बाद आप मेजर बनते हैं और मेरे ख्याल से 13 साल की सर्विस होने पर आप बनते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। उसके आगे कर्नल, ब्रिगेडियर, इस तरह से प्रमोशन उसमें होता रहता है। हाउएवर जो WTLO है उसमें लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल यहीं तक प्रमोशन होता है। लेफ्टिनेंट के रैंक में आप ज्वाइन करते हैं, 6 साल बाद आप कैप्टन बनते हैं, अगले 6 साल बाद आप मेजर बनते हैं और करीब 20 या 22 ईयर्स की सर्विस के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं। नाउ ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रमोशन है कंपेयर टू आर्मी ऑफिसर्स,
पर एक अच्छी न्यूज़ है कि हमारी जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो रिवाइज़ होने वाली हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही WTLO के जो प्रमोशन हैं वो फास्टर हो जाएंगे, जो करंट पेस है उससे फास्टर हो जाएंगे। और भी जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो और भी इम्प्रूव होने वाली हैं, जो कि WTLO काडर के लिए बहुत अच्छा है। नाउ मैंने अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए 2002 में, जब नोटिफिकेशन आया था। लेकिन जो पूरी प्रोसेस है सिलेक्शन की, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिटन टेस्ट, मेडिकल इंटरव्यू वगैरह वगैरह, उसके बाद ज्वाइनिंग होने तक काफ़ी टाइम लगा। और एक्चुअली में जब मैंने ज्वाइन करा दैट वाज 2006, तो 2006 में मैंने ज्वाइन करा, तो काफ़ी लंबा और स्लो प्रोसेस रहा था। और मेरे ज्वाइनिंग के बाद 2006 की बात है, तब से अब तक लगभग 16 साल हो चुके हैं, WTLO की पोस्ट दोबारा नहीं आई है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसकी जो पोस्ट हैं वो लिमिटेड होती हैं और वैकेंसीज तभी आती हैं जब वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। जब कुछ रिटायर होंगे, वैकेंसीज क्रिएट होगी, तो नई पोस्ट आएंगी। बट आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्दी ही WTLO की नई पोस्ट आने वाली है। रीज़न ये है कि हम में से बहुत सी WTLOs रिटायर होने वाली हैं और जिससे वैकेंसीज क्रिएट होंगी। और उम्मीद है, और काफ़ी स्ट्रांग उम्मीद है, कि आने वाले 1 या 2 साल में WTLO की पोस्ट आने वाली है। तो वो सारी लड़कियां जो बनना चाहती हैं NCC में WTLO, मेरी तरह तैयार हो जाइए, तैयारी कीजिए और पूरी कोशिश कीजिए, हो सकता है आप भी बने WTLO। नाउ इस वीडियो में मैं और भी जानकारी देना चाहूँगी इसके बारे में। जैसे पहले बात करते हैं कि क्या इसमें बेनिफिट्स होते हैं, क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं। पहले सैलरी की बात करते हैं। रैंक के हिसाब से सैलरी बिल्कुल वैसी ही होती है जो कि आर्मी ऑफिसर्स की होती है। बेनिफिट्स की बात करें तो हम लोगों को मेडिकल कवर मिलता है मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ से, कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलती हैं हमको CSD कैंटीन की तरफ से, रहने के लिए अकोमोडेशन मिलता है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो आर्मी के अकोमोडेशन होती है वो हमें मिलती है। इसके अलावा ट्रैवल करने में जो बेनिफिट्स मिलते हैं आर्मी ऑफिसर्स को, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हो, वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे आप फील्ड एरिया में पोस्टेड हो, मतलब जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, वहाँ रिमोट एरियाज़ में पोस्टेड हो, तो वहाँ के लिए जो अलाउंसेस होते हैं वो सभी मिलते हैं। तो बेनिफिट्स काफ़ी हैं और रिस्पेक्ट है, स्टेटस है, आपके रैंक लगता है, आप यूनिफॉर्म पहनते हो, इज़्ज़त की नौकरी है। मैं तो बहुत खुश हूँ WTLO बन के, और मैं चाहती हूँ वो सारी लड़कियाँ जो डिज़र्व करती हैं उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ओके, टोटल कितनी सर्विस होती है? आप 57 इयर्स की एज तक सर्व कर सकते हैं। ये एक परमानेंट कमीशन है और ये नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आता है। मतलब रिटायरमेंट के बाद आपकी जो NPS नेशनल पेंशन स्कीम है वो लगेगी और उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। अब बात करते हैं कि क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं WTLO की। एट प्रेजेंट WTLOs की पोस्टिंग्स NCC गर्ल्स बटालियंस में ही होती है एज एडम ऑफिसर, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और आपकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं जो कि एक एडम अफसर की होनी चाहिए किसी भी बटालियन में। तो बेसिकली NCC बटालियन का प्रशासन को देखना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना ना, कैंप के दौरान कैडेट्स का कैंप अकाउंटिंग और कैंप में होने वाला खर्चा उसकी देख रेख करना, कैडेट्स के लिए जो यूनिफॉर्म के लिए अलाउंस आता है उसकी देख रेख करना और मैनेजमेंट करना बेसिकली। और ट्रेनिंग का भी हमारा काम होता है कि ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, ट्रेनिंग प्लान करना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं WTLOs की। नाउ बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या WTLO बनने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है? तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट मेरे बैच में जब WTLOs का कमीशन हुआ था, हम में से बहुत सी WTLOs ऐसी भी थी जो इंग्लिश में इतना फ्लुएंट उस समय नहीं थी, बट दे वर स्मार्ट, दे वर इंटेलिजेंट एंड दे प्रिपेयर्ड वेल एंड दे क्वालिफाइड द टेस्ट्स। सो अच्छे से तैयारी कीजिए, कंपटीशन बहुत टफ होगा बिकॉज इट्स अ गुड पोस्ट एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ गर्ल्स आर गोइंग टू अप्लाई।
और कोई क्वेरी अगर आपके मन में है WTLO से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।